हाँ, आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक, वो टॉपिक है कि ध्वनि और प्रकाश तरंगों में अंतर क्या होता है। तो देखिए, जो ध्वनि तरंगें होती हैं उसमें जो सबसे पहला चीज़ होता है वो ये होता है कि ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो क्या होती हैं, यांत्रिक तरंगें होती हैं। यानी वह अनुप्रस्थ होंगी या फिर अनुदैर्घ्य तरंगें होंगी। ठीक। लेकिन जब हम बात करेंगे कि क्या कहते हैं, प्रकाश तरंगें क्या होती हैं, तो प्रकाश तरंगों को कहेंगे कि प्रकाश तरंगें क्या होती हैं, तो कहेंगे प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। यानी ध्वनि तरंगों की अगर बात कर रहे हैं साउंड वेव्स की, तो कहेंगे साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। और जब कहेंगे प्रकाश तरंगें यानी कि लाइट वेव्स की बात करेंगे, या कहें कि हम जो है इसमें कहेंगे कि लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरा जो हम लोग को टर्म याद रखना है वो क्या होता है कि ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी आवश्यक होता है कि कोई ना कोई माध्यम हो, यानी ध्वनि जो है वह निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकती, निर्वात में नहीं चल सकती है। ठीक। जबकि प्रकाश तरंगों के साथ क्या होता है, तो प्रकाश तरंगों के साथ ये होता है कि प्रकाश तरंगें क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इसलिए उसके लिए माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक। इसीलिए ये कहा जाता है कि क्योंकि प्रकाश तरंगों को चलने के लिए वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होने के चलते किसी भी प्रकार के माध्यम का होना आवश्यक नहीं होता है, इसलिए यह तरंगें निर्वात में भी चल सकती हैं। यानी जहाँ पर माध्यम नहीं है वहाँ पर भी यह चल सकती हैं। दूसरी चीज़ कि जो प्रकाश तरंगें होती हैं इनकी जो चाल होती है वह क्या होती है, सर्वाधिक होती है। और कितनी होती है, तो कहेंगे कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तीसरा टर्म कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं वह सभी प्रकार के ठोस, द्रव और गैस यानी पारदर्शी हों चाहे अपारदर्शी हों माध्यम में संचरित होती हैं। जबकि प्रकाश तरंगें सभी प्रकार के ठोस, द्रव और गैस केवल पारदर्शी माध्यमों में ही संचरित होती। यानी कि अगर आपके घरों में रोशनी आ रही है सूर्य की, तो वह क्या होगा, खिड़की से आएगी जहाँ पे खुला रहेगा, या शीशे वाली खिड़की रहेगी तो उसमें से आएगी, दीवालों से होते हुए अंदर नहीं आएगी। यानी क्यों ऐसा कह रहे हैं, तो यह एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है क्योंकि खिड़की जो होगी शीशे वाला ये रहेंगे जिसमें वह क्या होगा, एक पारदर्शी माध्यम होगा, तो उसमें से होते हुए प्रकाश तरंगें अंदर आ जाएंगी। जबकि दीवारें क्या होंगी, अपारदर्शी होंगी, और अपारदर्शी माध्यमों को पार करके प्रकाश तरंगें नहीं ट्रेवल कर सकती हैं। जबकि अगर ध्वनि की बात करें तो आप ये देखते होंगे कि अगर कोई दो कमरे एक दीवार से सेपरेट किए गए हैं, अलग अलग हैं, यानी कि उनके बीच में पार्टीशन किया गया है, तो भी हम यह देखते हैं कि अगर कोई आवाज़ बहुत तेज़ी से एक कमरे में हो तो दीवार से होते हुए वह आवाज़ दूसरे कमरे में भी क्या होती है, भले ही धीरे लेकिन सुनाई देती है। तो इसका मतलब अपारदर्शी माध्यम से भी वह ध्वनि जो है वह संचरित हुई होगी, तभी जो है वह दूसरी ओर क्या हुई होगी, सुनाई दी होगी। इसी तरह से जो चौथा टर्म हम लोगों को ध्यान में रखना है वह यह होता है कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं वह अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में आगे बढ़ती हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के रूप में आगे बढ़ती हैं। जबकि प्रकाश तरंगें क्या होती हैं, तो कहेंगे प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में आगे बढ़ती हैं, यानी ट्रांसवर्स वेव के रूप में आगे बढ़ती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगें किसको कहते हैं, तो अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या होता है, जो माध्यम के कण होते हैं वह अपने माध्य स्थिति से इधर उधर यानी टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, और तरंग की गति की दिशा के समांतर या
उसी की दिशा में क्या करते हैं, इधर उधर यानी टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। जबकि जब हम बात करेंगे प्रकाश तरंगों की और वहाँ पे कह रहे हैं अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में आगे बढ़ते हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगों का मतलब हो गया कि ऐसी तरंगें जिसमें क्या होगा, वह जिस माध्यम में ट्रेवल कर रहा होगा उसके जो कण होंगे वो कण क्या होंगे, तो जिस दिशा में तरंग चल रही होगी उसके लंबवत दिशा में ऊपर नीचे आगे पीछे क्या करेंगे, गति करने लगते हैं। फिर जो पांचवा हम लोगों को इम्पोर्टेंट टर्म ध्यान में रखना है वो क्या है, तो पांचवा टर्म ये है कि ध्वनि संचरण के समय जो माध्यम के कण होते हैं वह तरंग के चलने की दिशा में ही क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। यही चीज़ जो हम लोग बता रहे थे। और उसमें क्या होता है, एक बार माध्यम में क्या होगा, संपीड़न होगा, यानी क्वाइल्स के भी स्प्रिंग का जो एग्जांपल लिए थे उसमें क्या होगा, स्प्रिंग के क्वाइल्स के बीच की दूरी कम हो जाना संपीड़न कहलाएगा। और एक बार उसमें हमको विरलन देखने को मिलता है, यानी क्वाइल्स के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी तरह से जो पांचवा पॉइंट हमको प्रकाश तरंगों में ध्यान में रखना है वह क्या है, तो कहेंगे कि प्रकाश संचरण के समय जो प्रकाश तरंगें होती हैं वह क्या होंगी, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करने लगती हैं। ठीक है। इसी तरह से छठवां पॉइंट ये है कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं वह 3D वेव्स होती हैं, त्रिविमीय तरंगें। और यानी अगर एक जगह चिल्लाया जाए तो उसकी आवाज़ चारों तरफ फैलेगी। और प्रकाश तरंगें भी त्रिविमीय होती हैं, यानी 3 डायमेंशनल होती हैं। यानी एक बल्ब के जलने से सूर्य की क्या होता है, कमरे में चारों ओर आप देखते हैं उजाला जो है वो फैल जाता है। ठीक है। इसी तरह से सातवां जो टर्म है वह यह है कि स्वस्थ मनुष्य के लिए, यानी जिसका कान उन सही हो उसके लिए क्या होगा, इसका कान बिल्कुल सही होगा, वह ध्वनि तरंगों की 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति की आवाज़ों को सुन सकता है। इसी तरह अगर प्रकाश तरंगों को देखने की बात की जाए तो स्वस्थ मनुष्य जिसकी आंखें बिल्कुल सही होंगी वह व्यक्ति कैसे देख सकता है, तो कहेंगे कि दृश्य प्रकाश तरंगों की आवृत्ति कितने से, तो कहेंगे 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 8 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच में जितने भी प्रकाश की तरंगें होंगी उन सबको देख सकता है, यानी यह विजुअल रेंज को बता रहा है। ठीक। और जो ध्वनि तरंगें हैं उसकी ऑडिबल रेंज, तो अगर आपसे कहीं पूछे कि ऑडिबल रेंज क्या होती है तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। और अगर एक स्वस्थ मनुष्य के विजुअल रेंज की बात करें तो 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 8 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच में होती हैं। इसी तरह से आठवां जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि ध्वनि तरंगों की जो चाल होती है वह विरल माध्यम की तुलना में सघन माध्यम में अधिक होती है। यानी लोहे के अंदर आपको कोई आवाज़ दूर तक चलती जाएगी, जैसे रेल की पटरियों वाला एग्जांपल था, कान लगा के पता लगाते थे कि ट्रेन जो है वह आ रही है कि नहीं आ रही है, और हवा में आवाज़ नहीं सुनाई देती थी लेकिन पटरियों में वह कंपन सुनाई देने लगता था। यही ध्वनि तरंगों का एक एग्जाम्पल हो गया कि यानी कि विरल माध्यम, यानी जिसमें डेंसिटी कम हो, जिसमें कम कण रहेंगे उसमें ध्वनि धीरे चलेगी, और जिसमें ज़्यादा कण रहेंगे सघन माध्यम होगा उसमें जो ध्वनि होगी वह तेज़ी से चलेगी। इसी तरह से प्रकाश तरंगों की अगर बात करें तो जब प्रकाश तरंगों की चाल जो है वो सघन माध्यमों की तुलना में विरल माध्यमों में अधिक तेज होती है। यानी जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ पे प्रकाश तेज़ी से बढ़ेगा, यानी हवा में तेज़ी से, और जहाँ पे कुछ होगा वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा सघन माध्यम में कम हो जाएगा। ठीक है। ये था प्रकाश तथा ध्वनि तरंगे किसको कहते हैं और उनमें क्या अंतर होता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ज़रूर पढ़ने की कोशिश